देश को हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर एक बार पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। और इस बार ये यात्रा दिल्ली से मथुरा की ओर जाएगी। और इससे पहले बाबा बागेश्वर ने मथुरा के कई साधु संतों के साथ इस यात्रा के बारे में चर्चा की। बाबा बागेश्वर का कहना है कि लगातार हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जा रही है और कुछ विदेशी ताकतें भारत को खंड खंड करना चाहती हैं। बाबा का संदेश, हिंदू होगा एक। बाबा का मिशन, हिंदू राष्ट्र का परचम। दिल्ली से मथुरा, हिंदुओं की एकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका हिंदू राष्ट्र वाला संकल्प जारी है और इसके लिए समय समय पर अलग अलग सभाएं और यात्राएं आपने देखी ही होंगी। एक बार फिर बाबा बागेश्वर इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद जहां हिंदू राष्ट्र है, तो दूसरी ओर हिंदुओं को जागरूक करना भी है। भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पद यात्रा को विराम देंगे। बाबा बागेश्वर ने यात्रा का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को एक बार फिर एकजुट करने निकले हैं। फिलहाल देखना होगा कि बाबा की ये यात्रा कितना कमाल करती है। 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल। खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है, और दुर्भाग्य कहता है कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए एमपी लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।